कि खटखट टोल कमेटी पैदल यात्रा करते हुए सभी किसान भाइयों के पास पहुंची। कमेटी जो है इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए 12 तारीख को वहाँ पर एक किसान महापंचायत का आयोजन तो हमने जयंत चौधरी, निर्मल चौधरी, हनुमान बेनीवाल और जो हमारे प्रतिष्ठित चेहरे हैं और भी जिस तरह जिन भाइयों से बातचीत करते हैं उनसे भी इस बारे में सलाह मशवरा लेते हैं कि और किन को हमको इनवाइट करना चाहिए ताकि आने वाले समय में हम मजबूत हों और जो ये तानाशाही सरकार हम बोलेंगे इसको हम उखाड़ कर फेंकने में सफल रहें। आज खटखट टोल प्लाजा की कमेटी और बद्वाल टोल कमेटी की क्या कुछ मीटिंग है, किस बारे की मीटिंग की गई, आज कॉन्फ्रेंस की गई है? जो सबसे पहले तो मैं आप सभी हमारे सोशल मीडिया के साथियों का और आपके चैनल के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे। और मैं बद्वाल टोल कमेटी की ओर से हमारे बीच में जो हमारी खटखट टोल कमेटी कैप्टन भूपेंद्र सिंह और अनीश साथियों के साथ जो भी हमारे साथी आए हैं उनका हमारी बद्वाल टोल कमेटी की ओर से दिल की गहराइयों से स्वागत और धन्यवाद अभिनंदन करते हैं। आज हमारे बीच में एक विशेष एजेंडा लेकर के हमारी टोल कमेटी आई है कि 12 दिसंबर का कार्यक्रम है खटखट टोल के ऊपर जो शहीद स्मारक बनाया जाएगा और ये आज हमारे बीच में आए हैं। मैं हमारी बद्वाल टोल कमेटी की ओर से सभी साथियों का स्वागत करते हुए इनको एक आश्वासन भी देना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में जो भी जिस प्रकार की ड्यूटी जिम्मेदारी हमारी बद्वाल टोल कमेटी के हमारे साथी समझेंगे और लगाएंगे उसमें हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। विशेष कार्यक्रम के तहत जैसा कि हमारे को बताया गया कि खटखट टोल कमेटी पैदल यात्रा करते हुए सभी किसान भाइयों के पास पहुंचेगी और अपना संदेश देगी। हमारे इलाके में भी बद्वाल टोल कमेटी हमारे इलाके में 7 हमारे किसान शहीद हुए जो लंबी लड़ाई लड़ते हुए आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन हम हमारे साथियों को आश्वस्त करते हैं कि जिस सोच को लेकर के हमारे किसान भाई आज हमारे बीच नहीं रहे, हम आने वाले समय में उनकी सोच के ऊपर पहरा देते हुए किसान भाइयों की लड़ाई लड़ने के लिए फसल और नस्ल की लड़ाई लड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और 12 दिसंबर का जो कार्यक्रम होगा उसको लेकर के हम हमारे इलाके के शहीद किसान परिवारों को भी मिलेंगे और तमाम किसान जिन्होंने इस आंदोलन में चाहे हमारे दादे चाचे ताऊ भाई और बहन जितने भी इस आंदोलन में जिसने सहयोग दिया उनसे मिलेंगे, अपील भी करेंगे और गांव-गांव में जाएंगे। और विशेष तौर पे खटखट टोल कमेटी ने जो एक कार्यक्रम तय किया है, जो कार्यक्रम बनाया है, उसके ऊपर मैं निवेदन करूंगा कैप्टन साहब विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। जो 12 दिसंबर का कार्यक्रम रखा गया है शहीदी स्मारक खटखट टोल प्लाजा पर मनाने की तैयारी है, तो इससे अलावा और क्या एजेंडा रहेगा जो कमेटी है और जो किसान वहाँ पर इकट्ठा होंगे? मेन जो है जिस दिन आज से 2 साल पहले जब किसान आंदोलन की समाप्ति हुई थी तो 12 दिसंबर को सभी किसान जब दिल्ली से वापस आए थे तो खटखट टोल कमेटी ने वहाँ पर मीटिंग करके ये फैसला लिया गया था कि खटखट टोल के ऊपर हर साल जो है इस आंदोलन की समाप्ति वाले दिवस को विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये कमेटी जो है इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए 12 तारीख को वहाँ पर एक किसान महापंचायत का आयोजन करेगी ताकि जो है जो सरकार ने किसानों के साथ जो वादे किए थे, सरकार ने उनके ऊपर जो है अपनी सहमति जो है पूर्ण रूप से नहीं दिखाई, उसके उपलक्ष्य में भी आगे किसान इसके ऊपर अपनी वार्ता करेंगे। और ये फैसला दूसरा ये था कि किसान शहीद स्मारक वो खटखट टोल के पास जो है बनाया जाए, जो जिला जींद के जितने भी 19 किसान जो है जिन्होंने अपनी शहादत इस आंदोलन के दौरान दी है, उनके यादगार में एक किसान शहीद स्थल का निर्माण हम वहाँ पर करवाएंगे। इसी उपलक्ष्य में हम पहले जिला जींद के सभी गाँवों में उनको हमने जो एक निमंत्रण के तौर पर सभी गाँवों को जो है अवगत करवाया। आज हम लोग बद्दोवाल जो यहाँ पर जो है टोल की जो कमेटी रही उसको निमंत्रण देने के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि इस पूरे आंदोलन के दौरान
जिला जींद के अंदर दोनों टोल, चाहे वो खटकर टोल रहा हो या बद्दोवाल टोल रहा हो, इन्होंने मिलजुल करके इस आंदोलन में पूरी जो है अहम भूमिका निभाई है। आज हम उनको निमंत्रण देने के लिए यहाँ पर आए हैं। खटकर टोल प्लाजा पर 12 दिसंबर को जो कार्यक्रम है किसानों के लिए, क्योंकि सरकार है लगातार शोषण करती आ रही है, मजदूर हो चाहे किसी भी वर्ग की हो, सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो ऐसे में क्या अब जो 12 दिसंबर को जहाँ पर शहीदी स्मारक बनाया जाएगा, क्या कोई वहाँ पर बड़ा फैसला भी किसानों के हक में लिया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह पहले होशियार सिंह जियों ने, कैप्टन भूपेंद्र जियों ने आप लोगों को संक्षेप में बताया कि हमारा प्रोग्राम क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। विजय दिवस हर साल, एक साल पिछली बार भी हमने बनाया, दूसरा विजय दिवस अब की बार 12 दिसंबर को है, और आने वाले हर 12 दिसंबर को हम विजय दिवस मनाते रहेंगे, चाहे वो खटकर टोल पर हो, बद्दोवाला टोल पर या किसी गांव में हो। लेकिन शहीद स्मारक बनाने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि जो हमारे किसान साथी हमारे बीच में नहीं रहे, इस आंदोलन के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त करके परमात्मा के पास चले गए हैं, उनको भी याद करने वाला कोई रहना चाहिए। और उसी संदर्भ में 21 तारीख से खटकर टोल प्लाजा अपने सक्रिय 54 गाँव के अंदर पैदल यात्रा निकालेगा, और बद्दोवाला टोल भी अपने जींद के अंदर आता है। इसलिए आज कमेटी से विचार विमर्श करके, और जैसा कि साथियों ने हमें आश्वासन दिया है कि जितना जोर खटकर टोल लगाएगा उससे ज़्यादा मेहनत बद्दोवाला टोल भी शहीद स्मारक को बनवाने में लगाएगा। और जो बद्दोवाला टोल के अंदर जो गांव आते हैं उसके अंदर ये कमेटी भी जा कर के लोगों को जागरूक करेगी, और इस जो हमारा आगामी प्रोग्राम इसके बारे में बताएगी। और जो आगामी फैसले हैं वहाँ पर पूरे हरियाणा से जितने भी संगठन हैं, सभी संगठनों के प्रमुख, पूरे हरियाणा प्रदेश से लोग, और जो भी सामाजिक संगठन खापे हैं सभी आएंगी, और वहाँ पर जो हमारी लंबित मांगे हैं उनके बारे में भी विचार किया जाएगा, और जो भी बुद्धिजीवी उधर फैसला लेंगे उसको लागू किया जाएगा। और आने वाले समय में भी जिस तरह पहले दोनों टोलों का पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक अपना अहम स्थान रहा है और इकट्ठे काम करते रहे, और आने वाले समय में भी दोनों टोल मिल करके किसान कौम की, मजदूर कौम की लड़ाई के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। तो किसान कहाँ से पहुँचेंगे? क्या हरियाणा के किसान पहुँचेंगे या बाहर स्टेट के भी किसान? जी बिल्कुल, बाहर से जो हमने जयंत चौधरी, निर्मल चौधरी, हनुमान बेनीवाल और जो हमारे प्रतिष्ठित चेहरे हैं, और भी जिस तरह जिन भाइयों से हम बातचीत करते हैं उनसे भी इस बारे में सलाह मशवरा लेते हैं कि और किनको हमको इनवाइट करना चाहिए, कि ताकि आने वाले समय में हम मजबूत हों, और जो ये तानाशाही सरकार हम बोलेंगे इसको हम उखाड़ कर फेंकने में सफल रहें। मनीष जी, जैसे अगर बात करें जो किसान के बड़े आगू नेता थे जिन्होंने वहाँ पर पूरी लड़ाई लड़ी वहाँ दिल्ली में बैठकर, तो क्या लगता है आज जब आप कार्यक्रम कर रहे हैं तो वहाँ पर जिन्होंने चुनाव भी लड़ा है, क्या उनकी भी इन्विटेशन उनका भी होगा वहाँ? जिन्होंने चुनाव लड़ा, देखो वो उनका आंतरिक मामला, खुद का मामला है, लेकिन जब हम बात करते हैं किसानी की, हम वहाँ पर ये चीज़ भूल करके सिर्फ ये देखेंगे कि वो संगठन, उस संगठन ने इस आंदोलन के दौरान उस संगठन की क्या भूमिका थी। यदि आंदोलन के दौरान वो सक्रिय रहे हैं, किसानी कौम की उन्होंने आवाज़ उठाई है, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। यदि उन्होंने आंदोलन के दौरान ही किसानों को कमज़ोर करने का काम किया है या फिर उनका एजेंडा कुछ और रहा है, तो हम उनसे बिल्कुल, हमें कहने में कोई संकोच नहीं, हम उनसे दूरी बनाकर करें। तो क्या 2024 का चुनाव नज़दीक है, तो क्या खटकर टोल प्लाजा पर इसका लेकर भी कोई चर्चा की जाएगी? जी नहीं, इसको लेकर के राजनीतिक कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी। सिर्फ हमारा जो मकसद है लोगों को जागरूक करना कि हमारी मांगे ये बाकी हैं, हमें इन पर काम करना है। और अब मेन फोकस रहेगा, जो हमारे बीच में हमारे किसान साथी नहीं रहे, 12 तारीख को भूमि पूजन है उस जगह का, जहां पर हमारे जींद जिले के सभी किसान साथियों का मूर्ति अनावरण होगा, और कम से कम 150-200 किसान साथियों के लिए 24 घंटे बैठने उठने खाने पीने की व्यवस्था का हम उधर प्रबंध करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।